बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 मार्च और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप का जो खात्मा है ना वो करीब है। बल्कि आप यूं कहें कि ये जो जंग छेड़ी गई है ना ट्रंप की जानिब से, ये इसीलिए छेड़ी गई है कि उसे अपना जो इख्तिताम था, खात्मा था ना, वो नजर आ गया था। ईरान की जानिब से एक नई स्ट्रेटजी, बल्कि आप यूं कहें कि एक साइंसी तरीके से अब ये जो जंग है ना वो लड़ी जा रही है। और अब ईरान ने अमेरिका के कंट्रोल सिस्टम को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। एक बड़ा महंगाई का तूफान पूरे वेस्ट में आने जा रहा है और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी ट्रंप से बददिल हो गई हैं। वेस्ट तो पहले से ही यूक्रेन वाले मामले के ऊपर ट्रंप से बददिल था ना। इस जंग के बाद जो गल्फ कंट्रीज हैं आपके सऊदीया, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह, ये भी ट्रंप से बददिल हो गए हैं। क्यों जी? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी कि मौजूदा चुनतखब रजीम जो है ना, इस रजीम के लिए भी उल्टी जो घड़ी है ना वो शुरू हो गई है। वो ऐसे जी कि कॉमनवेल्थ ने शहबाज शरीफ को तलब किया है और तलब उनको आमराना तर्ज हुकूमत पर किया गया है। और अगर शहबाज शरीफ वहां पर नहीं जाते और अगर शहबाज शरीफ जाते हैं, कार्रवाई क्या होती है जी? इमरान खान साहब के लिए क्या खबर है जी? इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि ट्रंप के खात्मे के बाद इस रजीम के सर से भी जो हाथ है ना वो उठ जाएगा और ऊपर से अब इनको जो आलमी इदारे हैं वो भी तलब करना शुरू हो गए हैं, इंसानी हकूक वायलेशन और मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह, इन सारे मामलात के ऊपर। इसको भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा। पहली खबर तो हम आते हैं जी, जो ईरान और अमेरिका वाला मामला है जी। हुआ क्या है जी और ट्रंप का जो खात्मा है वो अब करीब क्यों है, इसकी कुछ डिटेल्स आप सब में शेयर करता हूं। ईरान ने इस जंग में अब बाकायदा तौर पर जो कंट्रोल सिस्टम्स है ना उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और कंट्रोल सिस्टम्स को तबाह करना शुरू कर दिया है। कैसे? एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। जब ईरान ड्रोन या मिसाइल मारता था तो जो डिफेंस सिस्टम था ना, उस डिफेंस के सिस्टम के जरिए ड्रोन या मिसाइल को जो है वो अंडू या ऊपर ही जो है वो खत्म कर दिया जाता था। यूं 90-95% जो मिसाइल्स थे ना ईरान के, वो हिट ही नहीं करते थे। अब ईरान की जानिब से क्या किया गया? पहले तो अपने जो पुराने मिसाइल्स थे ना वो मारे गए, अपने जो मेन मिसाइल्स थे उनका इस्तेमाल ईरान की जानिब से नहीं किया गया। माफ कीजिएगा। और जो पुराने मिसाइल्स थे ना उनको अंडू करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जा रहा था ना वो कई गुना महंगा पड़ रहा था अमेरिका को, या जो डिफेंस सिस्टम था जो गल्फ कंट्रीज थी या दीगर जो कंट्रीज वगैरह थी। ठीक है, तो अब क्या किया गया ईरान की जानिब से कि वो जो कंट्रोल सिस्टम था ना, जिसके जरिए कंट्रोल मतलब है कि डिफेंस सिस्टम को भी पीछे से कंट्रोल किया जाता था ना, जिसके जरिए ईरान के ड्रोन्स को जो है वो पहले ही गिरा दिया जाता था हिट करने से पहले। तो अब कंट्रोल सिस्टम को जो टारगेट है ना वो ईरान की जानिब से किया जा रहा है। तो कंट्रोल सिस्टम को टारगेट करने से क्या होगा जी? आपकी जो कम्युनिकेशन है वो खत्म होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो आ रहे हैं। तो उनको तबाह करने के बाद ईरान जो मिसाइल्स है ना या ड्रोन्स हैं जी वो भेज रहा है। और अब जो डिफेंस है ना, यानी कि अब आप यूं समझे कि जो बड़ी तबाही है ना वो आने जा रही है। और इस चीज से जी ट्रंप के भी इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर भी वो एक उनका क्लिप जो है वो काफी ज्यादा हिट हो रहा है जी, कि उनको काफी मतलब है कि हौसला दिया जा रहा है कि नहीं आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा। उनका काफी एक जो क्लिप है वायरल हो रहा है ट्रंप का भी। तो अब यहां तक जो मामलात है वो चले गए हैं। दूसरी साइड पर ये भी आप ध्यान में रखें कि ईरान को भी काफी ज्यादा इसमें जो नुकसान है ना वो फेस करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि नुकसान कोई कम हो रहा है ईरान का, लेकिन ईरान हर हाल से उसने अपनी जो तैयारी थी ना वो मुकम्मल की हुई थी और वो फाइट जो है ना वो कर रहा है। और बड़ा मतलब इतना तगड़ा रिस्पॉन्स सोचा नहीं जा रहा था या अज्यूम नहीं किया जा रहा था कि इतना तगड़ा जो रिस्पांस है वो ईरान की जानिब से दिया जाएगा। एक तो ये जो है वो मामला हो गया है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्रीज है ना वो भी ट्रंप से, अमेरिका से बददिल कैसे होते जा रहे हैं? नंबर वन तो अच्छा एक और भी चीज बल्कि आपके साथ शेयर करता चलूं जी इस मामले के ऊपर आने से पहले। ईरान ने एक और काम ये कर रहा है कि वो बड़े ठीक ठीक जो निशाने हैं ना वो भी ले रहा है। ईरान जो है ना बड़े ठीक ठीक निशाने ले रहा है। अब अमेरिका इस पर भी परेशान है कि इतने ठीक ठीक निशाने कैसे ले रहा है ईरान। तो अब अमेरिका की जानिब से ये कह दिया गया जी कि इसके पीछे रूस है और रूस जो है वो इस मामले में हेल्प कर रहा है और इसी वजह से ही ईरान के लिए ये पॉसिबल हो पा रहा है जी कि वो ठीक ठीक जो निशाना है ना वो ले। तो ये अमेरिका की तरफ से जो
एक वो है, वो चीज़ आ गई है जी। अच्छा, अब जी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर मैं आता हूँ जी। अच्छा, ये अब खबर सामने आ रही है जी कि अगर ये जो जंग है ये नहीं रुकती तो जो ऑयल है ना वो $150 फी बैरल कर दिया जाएगा। यानी कि 70 से कोई 85 तक आया है, 70 से यानी कि 70 से 85 तक अभी आ गया है। और वो कह रही जी अगर नहीं रुका, सब ने एकता कर लिया जी कि 150 तक पहुंचा देंगे। अब 150 बैरल तक पहुंचाने का क्या मतलब है? पाकिस्तान में जी 200 कोई 70 रुपए के करीब लीटर है, और अगर ये दुगना होता है आलमी मंडी में तो यहां पर भी आप दुगना कर दें, कितना हो जाएगा आपका? 550 के करीब जो पर लीटर ऑयल है ना, पेट्रोल है, वो पहुंच जाएगा। पेट्रोल की एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। और वेस्ट के अंदर एक बड़ा महंगाई का जो तूफान है वो आने जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल फिर नहीं रहेंगे ऑयल के लिए भी और फिर एलएनजी के लिए भी, ठीक है, वहां से वो लेते हैं। तो वेस्ट जो कि ऑलरेडी ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ था, ठीक है, बतानवी स्टेटमेंट भी आ गया था इस जंग में वो जो है वो नहीं आएंगे। स्पेन ने जो है वो अपनी बेसिस देने से इनकार जो है वो कर दिया था, और यूक्रेन वाले मामले के ऊपर तो वैसे ही जो है वो मुखालिफ में खड़े हुए थे ट्रंप के। और ऊपर से जो अब कंट्रीज हैं, सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह, अब ये भी ये स्ट्रेटजीज जो है वो अपना रहे हैं कि हम ये जो काम है वो कर देंगे। तो जाहिर सी बात है मगरिब जो है वो सारा वो फिर किस तरह से सर्वाइव करेगा। तो हर हाल में अब कोशिशें चल रही इस जंग को जो है वो रोका जाए। और इवन के इंटरनली बड़ा जो रद्द-ए-अमल है ना वो आ रहा है अवामी सतह पर ट्रंप के अगेंस्ट कि ये जो डिसीजन हैं ये उसकी जानिब से, मतलब है जो जंग का जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया। बल्कि अब अगर आप सिचुएशन देखें ना तो ट्रंप की मतलब है कि सूरत हाल ये हो गई है ना कि मतलब है मिड टर्म इलेक्शन तो आप भूल जाएं कि वो अब जीतेगा, ठीक है। बल्कि मैं ये समझ रहा हूं जी कि ये जो जंग छिड़ी गई ना ट्रंप की जानिब से, इसी वजह से शायद छिड़ी गई है कि अपना जो आगे इलेक्शन है वो ये सिक्योर कर सके, क्योंकि हालात वहां पर ट्रंप के बड़े पतले थे। आप यूं कहें कि बड़ा धोखा जो है वो ट्रंप की जानिब से जो है वो दिया गया। तो ये जी मामलात इस वक्त ओवरऑल चल रहे हैं, जहां पर ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। जैसी बात है उनके ऊपर भी तो फेंके जा रहे हैं ना, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो रिस्पॉन्स है ना वो भी बहुत तगड़ा जो है वो आ रहा है। दूसरी खबर की जानिब आज बढ़ते हैं, और बल्कि एक और खबर भी आपको इसमें साथ ही देता चलूं जी। पहले अमेरिका की जानिब से ये आ रहा था कि शायद हम अपनी जो अफवाज है ना वो भी ईरान के अंदर उतार दें, लेकिन अब वो कह रहे नहीं जी अफवाज नहीं उतारेंगे, हम ये फिजाई तौर पर ही जो है वो हम करेंगे, यानी कि वो बैक भी कर रहा है। तो अच्छा है, इसके साथ ओवरऑल खिते में भी ठीक नहीं होंगे, जितनी जल्दी ये जंग जो है वो रुक जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान के हवाले से क्या बल्कि पूरे रीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खबर यह है जी कि शहबाज शरीफ की तलबी हो गई है आलमी फोरम पर। कैसे जी? कॉमनवेल्थ यानी कि दौलत मुश्तरका की जानिब से शहबाज शरीफ को तलब किया गया है 7 मार्च, यानी कि आज 6 है, तो कल शहबाज शरीफ को तलब किया गया है। और जाहिर सी बात शहबाज शरीफ जाएंगे तो नहीं, मैं आगे कंसिक्वेंसेस बताता हूं कि वो नहीं जाएंगे तो क्या कार्रवाई हो सकती है और क्यों बुलाया गया, पहले आप ये सुन लेना। बुनियादी तौर पर जी अमराना तर्ज हुकूमत पर तलब किया गया है। कैसे जी? पहले तो ये सुने कि तलबी की जो वजह है वो क्या बनी है। वज़ीर-ए-आज़म को दौलत मुश्तरका की वजारती एक्शन ग्रुप के सामने पेश होकर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की सूरत हाल पर जवाबदेही के लिए बुलाया गया है। यानी कि जो इस वक्त जुल्म जबर फस्तायत का माहौल है ना, इस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया गया कि आए और इसके ऊपर जवाबदेही आप करें। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार कहता हूं कि ये सिस्टम क्यों चाहता है कि इमरान खान जो है वो जल्द से जल्द बाहर आए। ये बार बार क्यों इमरान खान को जो डील्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब बाहर आए, दबाव हर तरह का डाला जा रहा है। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट इनको कहा हुआ, और क्यों इनकी मजबूरी है? इसी वजह से मजबूरी है कि एक तो अब ट्रंप का जो मतलब है वैसी बात है, उसको अपना इतना नुकसान हुआ, वो अपनी चीज़ों को देखेगा या आपके सर के ऊपर जो है वो खड़ा होगा, तो वहां से हाथ जो है वो हट गया। तो अब हाथ हटने के बाद क्या होगा जी कि अब ये वाली जो कार्रवाइयाँ ना वो शुरू हो गई हैं। तो ऊपर से जो माशी चैलेंजेस हैं, बाकी जो चैलेंजेस हैं वो अलहदा से हैं, ठीक है, वो अलहदा से हैं। फिर आपने अफगानिस्तान के साथ भी मामला छेड़ा हुआ है, भारत वाला बॉर्डर तो वैसे ही जो है वो गर्म रहता है, तो ये मामला भी है। तो दबाव हर तरह से जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं ये भी कहता हूं जी कि ये सस्टेन ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे और इमरान खान को अल्टीमेटली रिहा करना ही करना पड़ेगा। इमरान खान रिहा होंगे ही होंगे। अब यही है कि कितनी देर तक ये जो सिस्टम है वो सस्टेन कर सकता है। तो बहरहाल जी ये तलबी की रीजन बनी है शहबाज शरीफ के। अच्छा जी, जो रिपोर्ट है जी उसमें क्या कहा गया है, क्या तशवीश का इजहार किया गया है। हालिया आईनी तरामीम जिन्हें अदलिया की आज़ादी सलब करने की कोशिश करार दिया गया है। एक तो ये तशवीश है जी।
इसकी वजह से जो है वो बुलाया गया। इस मामले पर आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का जो फैसला किया गया था उसके ऊपर बुलाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट से आया था फैसला, फिर चले भी और सजाएं भी हुई। साबिक वज़ीर इमरान खान की मुसलसल कैद और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैक डाउन के ऊपर जो तलब है जी वो किया गया है, क्योंकि अब तो साफ हो गया ना, अब तो इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट का जो है वो इशू आंख का मसला है। आप मिलने तक नहीं दे रहे। इमरान खान साहब जब जेल में थे ना तो क्या कर रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ उनका मैसेज आता था ना, उससे भी घबराए हुए थे और नहीं मुलाकातें करने दे रहे। तो अब कितने 3-4 महीने शायद हो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनका आंख का जो है वो मसला। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने डील देने से, एनआरओ देने से इनकार जो है वो किया है। तो इस मामले के ऊपर जो सियासी मुखालफिन के अगेंस्ट अब आप कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये आलमी सतह के ऊपर मामला उठ गया है ना। फिर इसके साथ ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट सोशल मीडिया पर हालिया पाबंदियों से मुतालिक भी जो है जो जवाबदेही है ना वो मांगी गई है। क्रेडिट देता चलूं जी कि ड्रॉप साइट न्यूज़ है उसकी जानिब से ये जो रिपोर्ट है ना वो दी गई है, जो खबर है ना वो दी गई है। और शहबाज शरीफ तक कल तो नहीं वो जाएंगे, आज चूंकि 6 मार्च है, कल कहाँ पर जो है वो उन्होंने जाना है और जवाबदेही करनी है। तो अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ को तलब किया गया है, अगर वो इस पर जो है वो नहीं जाते, कोई जवाब नहीं देते, तो क्या हो सकता है। वो या हम ये कह रहे हैं कि आलमी इदारा है, उसने बुलाया है, तो मतलब वो क्या कर लेंगे। एक मुल्क है, उस मुल्क के खिलाफ क्या आप अगेंस्ट जो है वो कोई आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्या होगा ये आप जरा सुनिएगा जी क्या हो सकता है। दौलत मुश्तरका का वजारती एक्शन ग्रुप इन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज है जो तंजीम के चार्टर्ड और जमहूरी इकदार की संगीन खिलाफ वर्जी करते हैं। कार्रवाई कर सकता है। नंबर 1 ये मुमकिना तौर पर कार्रवाई क्या कर सकता है। अगर 7 मार्च की समात में पाकिस्तान के जवाब बात गैर तसल्ली बख्श पाए गए तो फिर क्या होगा, क्या कार्रवाई की जा सकती है ये सुनिए। नंबर 1 तो होगी जी सरजनिश, बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत की जाएगी। अब आप देखेंगे आलमी फोरम पर हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत होगी। तो अब ये भी सवाल है जी कि मज़म्मत हो जाएगा तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी थोड़ी मज़म्मतें हो रही हैं, अवाम पूरी खिलाफ पड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रोक रहे। अच्छा फिर मज़ीद क्या होगा, तहकीकात होगी, इंसानी हकूक़ और कानून की सूरत हाल की बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ किया जाएगा जी। फिर मोतली संगीन सूरत हाल में मुल्क की रुकनीत मुअत्तल करने की सिफारिश जो है वो की जा सकती है। अच्छा अब इससे क्या होगा अगर ये रुकनीत मुअत्तल की जाती है, सिफारिश की जाती है। एक तो फिर IMF पैसे वगैरह नहीं देगा या दीगर जो मालियाती इदारे वो पैसे वगैरह नहीं देंगे, और फिर दूसरा जो GSP स्टेटस है ना वो आपका खतरे में पड़ सकता है, या वो आपका जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर मजीद जो बहरान है ना वो आपके लिए पैदा हो जाएगा। और हर मरतबा आप यूँ समझे कि अगर ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से रेस्क्यू भी किया जाता था, आप अहदाफ मुकम्मल नहीं भी होते थे, फिर भी अगर बज़ाहिर IMF की जानिब से किस्तें दी जाती थी तो वो तो मामला फिर गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि अमेरिका को तो इस टाइम पे ट्रंप को जो है वो अपने लाले पड़े हुए, ये जो जंग उसने ईरान के साथ जो है वो छेड़ दी है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो हुई हैं। मज़ीद इस पर जो भी होता है जी इंशाल्लाह आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।